हम डिस्कस कर रहे थे सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से हमने 2 डिस्कस कर लिए थे। आज नेक्स्ट है थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असाइंस ईच ऑर्गन स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। दिस ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन बनाए गए हैं। हर ऑर्गन के पास में अपने अलग पावर हैं, उनकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन कौन कौन से हो गए? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेचर की। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूएंट द लेजिस्लेचर। इंडिया के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, यानी कि जिनको पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया गया है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलकर लेजिस्लेचर जो है वो बनाते हैं। दिस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज अ paramount importance in the parliamentary system as it makes all union laws and controls the executive। गवर्नमेंट का ये जो ऑर्गन जो है, ये ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेचर, जिसमें पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर जो हैं वो यूनियन लॉज बनाते हैं और यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसको कंट्रोल करते हैं। यूनियन लॉज मतलब पूरे देश के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाया जाता है, वो यूनियन लेजिस्लेचर बनाता है और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसको एग्जीक्यूटिव करता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंट्री थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में रहकर लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड है जुडिशरी। इट इज़ ऑटोनॉमस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंश्योर दैट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली एंड दैट द राइट ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। जुडिशरी का काम क्या है? लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया है उन लॉज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इंडिया के जो सिटीजन है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सारी जो व्यवस्था है जो वो कौन देखता है? जुडिशरी। इट आल्सो डिसाइड्स ऑन एनी इशू अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू होता है तो उस इशू को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? जुडिशरी की। इस तरह से गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हो गए। हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, 3 ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? उसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वह यूनियन लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम क्या है? जो लॉज बनाए गए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं, क्या उसको फॉलोअप किया जा रहा है, रूल्स रेगुलेशन जो है उसको प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, वो देखना जो काम है वो जुडिशरी का है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस इजेंशियली मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है? एक व्यक्ति का 1 वोट। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 ईयर्स और अबव एज हैज़ अ राइट टू वोट irrespective of their caste, creed, religion, gender, educational status, etc. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब समझ लेना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स 1 पर्सन 1 वोट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हर वो सिटीजन जिसकी एज 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स है उसके पास में वो राइट है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल उसकी कोई भी हो, स्टेटस उसका कोई भी हो, कलर उसका कोई भी हो, या वह इंडिया के किसी भी पार्ट का रहने वाला हो, उसके पास में वो राइट्स हैं कि वह वोट कास्ट कर सकता है। यह है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। द फंडामेंटल राइट्स। अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द provision of fundamental rights which are provided to all Indian citizens irrespective of the caste, creed, gender, etc. इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इंडिया के सिटीजन के लिए जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाएंगे ये फंडामेंटल राइट जो है वो किसी भी इंडियन को मिल सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, जेंडर से रिलेटेड क्यों न हो, अगर वो इंडियन है तो उसको वो फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटेड टू द सिटीजन्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए गए। हालांकि स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स थे,
लेकिन जो प्रॉपर्टी का जो राइट्स है उसको रिमूव कर दिया है. सो इन प्रेजेंट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन. तो प्रेजेंट में इंडियन सिटीजन के पास में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6. हाउएवर दीज राइट्स हैव सर्टेन लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शन विच डू नॉट रेंडर देम एब्सोल्यूट. हालांकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए उसको रेस्ट्रिक्शन किया जा सकता है. दिस रेस्ट्रिक्शन एम टू बैलेंस द राइट एंड ऑफ इंडिविजुअल ऑन द वन हैंड एंड द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री ऑन द अदर. कौन सी कंडीशन में? अगर किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड है, सोसाइटी से, या हमारी जो कंट्री जो है उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. द फंडामेंटल राइट्स इंशर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर ब्रीफली डिस्कस बिलो. कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स को एक बार तो हम गिन लेते हैं. तो सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 5th है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नेक्स्ट वीडियो में हम ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे पूरा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.